उस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। टुकड़े 400 मीटर तक उड़ गए। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि धमाका हुआ। सबसे डरावनी बात ये थी कि ये सब अचानक नहीं हुआ था। ये सब पहले से प्लान किया गया था। हर कदम, हर मूव पहले से तय था। सोचिए, एक आम दिन, लोग अपनी जिंदगी में पूरी तरह व्यस्त थे। कोई काम पर जा रहा था, कोई अपने दोस्तों से बात कर रहा था, कोई परिवार के साथ हंस खेल रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए वो दिन सिर्फ एक आम दिन नहीं, बल्कि एक मिशन था। ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले, जब एक ऐसी घटना ने सब कुछ बदल दिया। धीरे धीरे एक ऐसा नेटवर्क बनना शुरू हुआ जो बाहर से तो पूरी तरह अदृश्य था, लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक था। शुरुआत में ये सब बहुत चुपके चुपके होता था। कोई नहीं जानता था कि क्या चल रहा है। लेकिन फिर एक बदलाव आया। अब ये सब खुलकर होने लगा और यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। इस नेटवर्क में शामिल था एक लड़का। बाहर से बिल्कुल आम और नॉर्मल दिखता था। वो स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ हंसता खेलता था, परिवार के साथ रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास के लोग बदलने लगे, उसकी सोच बदलने लगी और एक दिन वो अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया। कई युवा रात के अंधेरे में कठुआ और सांबा जिलों के नीचे बनी गुप्त सुरंगों से भारत में दाखिल हो रहे थे। उनकी पीठ पर 20 किलो से भी ज्यादा मिलिट्री ग्रेड RDX था। इनमें से एक था उमर, जो बाद में इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बनने वाला था। उमर और उसके साथी शाकिर के घर की छत वाले स्टोर रूम में बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। RDX, अमोनियम नाइट्रेट, जेलेटिन स्टिक्स और सिल्वर पाउडर, सब कुछ इकट्ठा किया जा रहा था। इसी दौरान उमर ने इंशा से प्यार कर लिया और इंशा भी धीरे धीरे इस मिशन में शामिल हो गए। दूसरी तरफ पुलवामा के गंडी बाग गाँव का एक स्कूली लड़का आदिलदार स्कूल में पढ़ता था, लेकिन बुरहान वानी की मौत के बाद उसका पूरा दिमाग बदल गया। उसे जैश-ए-मोहम्मद में शामिल किया गया। ट्रेनिंग के बाद उसे एक वीडियो बनाने को कहा गया। आदिल स्क्रिप्ट ठीक से नहीं पढ़ पाया, इसलिए वो सिर्फ लिप सिंक करता रहा। किसी और की आवाज को वीडियो में जोड़ दिया गया। 14 फरवरी 2019 का दिन, जम्मू ट्रांजिट कैंप से CRPF का बहुत बड़ा काफिला श्रीनगर की ओर रवाना हुआ। 78 बसों में 2500 से ज्यादा जवान थे। दोपहर 2:42 पर काफिला लेथकुरा के पास पहुंचा। तभी एक मोती नीली रंग की कार तेजी से काफिले की तरफ बढ़ी। कार ने बस नंबर 5 से टकरा दी और एक भयानक धमाका हो गया। धमाके की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। 40 CRPF जवान शहीद हो गए और 20 से ज्यादा घायल हुए। धमाके के बाद NIA की टीम ने जांच शुरू की। उमर के टूटे हुए फोन से 100 GB से ज्यादा डेटा रिकवर किया गया। उसमें उमर और इंशा की अंतरंग फोटोज थी, बम बनाने के दौरान ली गई सेल्फीज थी और पाकिस्तान से आए वॉइस मैसेज थे। धीरे धीरे पूरा सच सामने आने लगा। ये हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक बड़ी साजिश थी जिसमें पाकिस्तान समर्थित जैश-ए-मोहम्मद ने कश्मीरी युवाओं को इस्तेमाल किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि खतरा अब सिर्फ सीमा पार से नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी पल रहा है। हर छोटा फैसला कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। सच हमेशा छुपा नहीं रहता, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना और अगर ऐसी ही रियल शॉकिंग स्टोरीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है।